हेलो दोस्तों, मैं आनंद वर्मा आप लोगों का जीके करंट इवेंट्स में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में दिसंबर 2020 के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी जानेंगे। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हेल्पफुल और नॉलेजफुल रहने वाली है। तो वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि नॉलेजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, 1 दिसंबर 2020 को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है, इसका विषय क्या है? तो इसका विषय HIV महामारी समाप्त करना, लचीलापन और प्रभाव रखा गया है। तो एड्स दिवस की बात है तो एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है और ये HIV वायरस के कारण होता है जिसका फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है और ये दिवस WHO के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य ने सड़क दुर्घटना के लिए मुफ्त एम्बुलेंस देने का ऐलान किया है? तो ये पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐलान किया है। तो बात पश्चिम बंगाल सरकार की है तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क सुंदरवन गोरुमारा और यहाँ के कुछ प्रमुख नृत्य गंभीरा, कीर्तन, अलकम, झाऊ हैं। अगला प्रश्न, बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो AR रहमान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ये हैं AR रहमान। तो अगला प्रश्न है, बाटा कंपनी का वैश्विक CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो बाटा कंपनी का वैश्विक CEO संदीप कटारिया को नियुक्त किया गया है, ये हैं संदीप कटारिया। और जो बाटा कंपनी है तो ये चेक रिपब्लिक की कंपनी है। तो अगला प्रश्न है, 2 दिसंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भोपाल गैस त्रासदी के कारण मनाया जाता है। इस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो इस त्रासदी में मेथिल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी और ये त्रासदी 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। अगला प्रश्न है, देश में अंगदान के मामले में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? तो ये तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। तो बात तमिलनाडु की है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापट्टी के पलानीस्वामी हैं और यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और यहाँ के कुछ राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क अन्नामलाई, नीलगिरी, मुदुमलाई और यहाँ के प्रमुख नृत्य भरतनाट्यम और बोमालाट्टम हैं। तो अगला प्रश्न है, आगरा मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इस परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में देव दीपावली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया। तो आप लोगों को क्या पता है कि इसका नाम वाराणसी क्यों है? तो ये वरुणा और 80 नदियों के संगम पर है तो इसलिए इसका नाम वाराणसी है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, लोकसभा का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकसभा का महासचिव उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया, ये हैं उत्पल कुमार सिंह। और लोकसभा के प्रथम महासचिव MN कौल और लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया था। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तो छत्तीसगढ़ के सचिव अमिताभ जैन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में धर्मलाल गुलाटी का हृदय का दौरा पड़ने से मौत हो गई, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो एक उद्योगपति थे, ये हैं धर्मलाल गुलाटी और ये MDH मसाले कंपनी के फाउंडर हैं। प्रश्न संख्या 11, भारत का पहला गिद्ध बचाव केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये तेलंगाना में खोला गया। तो बात तेलंगाना की है तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन और तेलंगाना के कुछ राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क मृगवानी, कासु ब्रह्मानंदन रेड्डी, महावीर हरीना और यहाँ के प्रमुख नृत्य शिवतांडव, चंदू भगवतम, गुसाड़ी, लाम्बाड़ी हैं। अगला प्रश्न, कौन सा देश फाइजर टीका को मंजूरी देने वाला प्रथम देश बना है? तो यूनाइटेड किंगडम फाइजर टीका को मंजूरी देने वाला प्रथम देश बना है और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं और यूनाइटेड किंगडम में
इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड सम्मिलित है। और ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित है। और इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य जानते हैं तो हाल ही में स्वास्थ्य संगठन ने फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। तो अगला प्रश्न है, 8वीं वैश्विक आतंकवाद सूची 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें अफगानिस्तान शीर्ष पर रहा है। और अफगानिस्तान का पूर्व नाम खुरासान और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी हैं। तो अगला प्रश्न है, 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। 2020 में इंडियन नेवी डे का मुख्य विषय क्या है? तो इस बार का विषय इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव रखा गया है। और नेवी डे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, पेटा द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 के लिए किसे नामित किया गया है? तो जॉन अब्राहिम को नामित किया गया है। तो पेटा द्वारा नामित किया गया है। तो पेटा का फुल फॉर्म पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स होता है और ये अमेरिका का एक एनजीओ है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के नाइटहुड के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया गया है। तो अगला प्रश्न है, किस भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के रूप में नामित किया गया है? तो ये रंजीत तिसाले को नामित किया गया है जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की सूची में कौन सा पुलिस स्टेशन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें मणिपुर का नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन शीर्ष पर रहा है। तो मणिपुर की बात है तो मणिपुर में लोकटक झील स्थित है और जो लोकटक झील है तो ये उत्तर पूर्वी भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है, कोटक की सबसे अमीर महिलाओं की सूची 2020 में किस भारतीय महिला को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें रोशनी नादर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, 40 इयर्स विद कलाम अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है और इस पुस्तक के लेखक ए शिवथनु पिल्लई हैं। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्टेशन का नाम बदलकर माँ बाराही देवी धाम कर दिया गया है? तो हाल ही में दादूपुर रेलवे स्टेशन जो कि प्रतापगढ़ व बादशाहपुर के बीच पड़ता है तो इसका नाम बदला गया है। और कुछ अन्य नाम जो बदले गए हैं तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन, विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदलकर सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान, स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर सुंदर भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर बदलाव और प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भी नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगला प्रश्न, 2021 में होने वाले फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी जापान करेगा। और जो इससे संबंधित अन्य तथ्य जानते हैं तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 टोक्यो जापान में होंगे, शीतकालीन ओलंपिक 2022 चीन में होंगे और 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में आयोजित किए जाएंगे। तो अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किन 2 भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो इसमें ग्वालियर और ओरछा को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार भारत में
कुल 40 यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल हैं और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। और यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में ताजमहल को 1983, सूर्य मंदिर को 1984, एलिफेंटा की गुफाओं को 1987, जंतर मंतर को 2010 और जयपुर को 2019 में सम्मिलित किया गया था। तो अगला प्रश्न है, पैसेज अभियान किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच संपन्न हुआ है? तो ये भारत और रूस के नौसेनाओं के बीच संपन्न हुआ है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य, तो इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच, संप्रति युद्ध अभ्यास भारत बांग्लादेश के बीच, और एक तो नाम ही युद्ध अभ्यास है तो ये भारत और अमेरिका के बीच, और टाइगर ट्रंप भारत और अमेरिका के बीच, और शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, WHO फाउंडेशन का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का CEO नियुक्त किया गया है। और इससे संबंधित अन्य तथ्य, तो पैनासोनिक का CEO यूकी कुसुमी, और फिक्की का अध्यक्ष उदय शंकर, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष व CEO सुनीत शर्मा, एसोचैम का अध्यक्ष विनीत अग्रवाल और सेल का अध्यक्ष सोमा मंडल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, टाइम मैगजीन द्वारा किसे किड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? तो ये गीतांजलि राव को चुना गया है। और इससे अन्य तथ्य जानते हैं, तो BRO के नए DGP राजीव चौधरी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, 8वें नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये फेस्टिवल का शुभारंभ गुवाहाटी में किया गया। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य जानते हैं, तो चेरी ब्लसम फेस्टिवल का शुभारंभ मेघालय, लोहार महोत्सव हिमाचल प्रदेश, हार्नबिल त्यौहार 2020 और लाई हराओबा पर्व त्रिपुरा, कोबिता उत्सव कोलकाता और फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में नरेंद्र सिंह कपनी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये एक भौतिक विज्ञानी थे, तो इनका हाल ही में निधन हो गया और इनको फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य जानते हैं, तो हाल ही में अभिषेक मकवाना का निधन हुआ जो लेखक थे, और GR उधवानी का निधन हुआ जो कि न्यायाधीश थे, रवि पटवर्धन का निधन हुआ जो कि अभिनेता थे, और पावली रासी इटली के फुटबॉलर, और पियरे कार्डिन फ्रांस के फैशन डिजाइनर, इन लोगों का भी निधन हाल ही में हुआ है। तो अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। और पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद आमिर ने भी क्रिकेट से संन्यास लिया है। और विराट कोहली वनडे इतिहास में 12,000 सबसे तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए निम्नतम उम्र 15 वर्ष रखी गई है। अगला प्रश्न है, दूसरे फिट इंडिया साइक्लोथॉन का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किरण रिजिजू ने किया है। और वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और 6वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल तरीके से किया गया। विषय, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर रखा गया। तो अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में कितनी वृद्धि मापी गई है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में 86 सेंटीमीटर की वृद्धि मापी गई है। और ये इसकी ऊंचाई चीन व नेपाल द्वारा मापी गई है। अगला प्रश्न है, शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें उड़ीसा राज्य शीर्ष पर रहा है। और मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 111वां, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 131वां, और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 10वां, वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 94वां, और एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 4था रहा है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है?
तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है और किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना सेहत का शुभारंभ जम्मू कश्मीर द्वारा किया गया है और ई संजीवनी टेली मेडिसिन का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है और फाइबर ग्रिड प्रोजेक्ट का शुभारंभ तेलंगाना द्वारा और LIDAR तकनीक का शुभारंभ भारतीय रेलवे द्वारा किया गया और LIDAR का फुल फॉर्म लाइट डिटेक्शन एंड एंटी रेंजिंग टेक्निक होता है। तो अगला प्रश्न है, प्रथम ट्रांसजेंडर फुटबॉलर का नाम क्या है? तो प्रथम ट्रांसजेंडर फुटबॉलर अर्जेंटीना की मारा गोमेज हैं। तो अन्य तथ्य, तो नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, तो ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है और भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा और भारत के प्रथम ट्रांसजेंडर नाज जोशी हैं। अगला प्रश्न है, 10 दिसंबर 2020 को विश्व मानवाधिकार दिवस किस विषय के साथ मनाया गया? तो इसका विषय रिकवर बेटर स्टैंड अप ह्यूमन राइट्स रखा गया। तो अन्य तथ्य, 11 दिसंबर 2020 को विश्व पर्वत दिवस पर्वतीय जैव विविधता विषय के साथ, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, 23 दिसंबर को भारतीय किसान दिवस और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया। और जो भारतीय किसान दिवस है, तो भारतीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर और जो सुशासन दिवस है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 50 एशियाई सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें सोनू सूद शीर्ष पर रहे हैं। तो सोनू सूद से संबंधित तथ्य, स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड सोनू सूद को दिया गया है। एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को नियुक्त किया गया है। प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद ने लॉन्च किया है और इनकी आत्मकथा आई एम नो मसीहा है। अगला प्रश्न, 2020 रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार किसने जीता है? तो ये कैरोलिना एरोजे ने जीता है। तो अन्य तथ्य, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड नरेंद्र मोदी को, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार राजकमल झा, DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड हेमंत कुमार पांडे, एसोचैम प्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड रतन टाटा, यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड विद्युत मोहन को दिया गया है। अगला प्रश्न, ICC द्वारा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ऑफ द डिकेड अवार्ड का विजेता कौन है? तो इसके विजेता महेंद्र सिंह धोनी हैं और ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली को घोषित किया गया है और ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं इन्हें घोषित किया गया है और ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द डिकेड एलिसे पेरी जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं इन्हें घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये सोफिया केनिन को दिया गया है। और अन्य तथ्य, तो तानसेन सम्मान जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है तो ये 2020 में सतीश व्यास को दिया गया है और इमिनेंट इंजीनियर अवार्ड VK यादव जो कि रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं इनको दिया गया है और 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड अमर सिंह कॉलेज को दिया गया है। अगला प्रश्न, एरिक युवान को टाइम्स मैगजीन के द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया गया है। वह किस कंपनी के CEO हैं? तो ये जूम कंपनी के CEO हैं। अगला प्रश्न, धर्म डिकोडिंग द इपिक्स फॉर मीनिंगफुल लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक अमीश देवगन ने लिखी है। और अन्य तथ्य, तो अयोध्या पुस्तक माधव भंडारी, ओह मिजोरम पुस्तक श्रीधर पिल्लई, लाइफ एंड ऑडियंस ऑफ गुरु नानक देव पुस्तक कृपाल सिंह जी द्वारा लिखी गई है और अयोध्या पुस्तक का विमोचन देवेंद्र फडणवीस और ओह मिजोरम पुस्तक का विमोचन वेंकैया नायडू और लाइफ एंड ऑडियंस ऑफ गुरु नानक देव पुस्तक का विमोचन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है।
अगला प्रश्न, सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को किस देश के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो सऊदी अरब के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। तो सऊदी अरब की बात है तो सऊदी अरब G20 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजक देश रहा है। और मनोज मुकुंद नरवणे को जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न, अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? तो ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता, जो कि बेल्जियम के रहने वाले हैं। और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स वाल्टेरी बोटास ने जीता है। और हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स, तुर्की ग्रैंड प्रिक्स, ये सब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अगला प्रश्न, स्वाधीनता सड़क किन किन देशों के बीच शुरू की जाएगी? तो ये भारत व बांग्लादेश के बीच शुरू की जाएगी। तो बांग्लादेश ने हाल ही में मुफ्त इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित कर दी और इस संप्रति युद्धाभ्यास भारत व बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाता है। और करात युद्धाभ्यास अमेरिका व बांग्लादेश के बीच आयोजित किया गया। वी कवर्ड अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न, 20 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस गुरुद्वारे में मत्था टेका? तो रकाबगंज गुरुद्वारे में मत्था टेका था नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, बिहार का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? तो ये संजीव कुमार सिंघल को नियुक्त किया गया। अन्य तथ्य, महिंद्रा कोटक बैंक के एमडी व सीईओ उदय कोटक को नियुक्त किया गया। दक्षिण दिनाजपुर विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति संचिता राय मुखर्जी को उड़ीसा न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश JS मुरलीधरन को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर लगा प्रतिबंध 31 मार्च 2021 तक विस्तारित कर दिया है? तो पंजाब व महाराष्ट्र सरकारी बैंक पर लगे प्रतिबंध को विस्तारित किया है। अगला प्रश्न, हैदराबाद के किस पार्क को ISO प्रमाण पत्र मिला है? तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO प्रमाण पत्र मिला है। तो अन्य तथ्य, जैव विविधता पार्क उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया है और भारत का प्रथम पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड द्वारा, और 30 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पार्क गुजरात द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, 2030 में होने वाले एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इन खेलों की मेजबानी कतर करेगा। और 2021 के एशिया कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा। और भारत में हाल ही में 1000 खेलो इंडिया केंद्र की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न, पहलवान श्रीपति खंचनाले का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें हिंद केसरी के नाम से जाना जाता है। और पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय, केसरे हिंद के नाम से महात्मा गांधी, आंध्र केसरी टी प्रकाशम, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी और बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 नामित किया गया? तो जो बाइडेन व कमला हैरिस को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 नामित किया गया। और अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन को नियुक्त किया गया। और अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की कमला हैरिस को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस पुरस्कार को रद्द कर दिया गया? तो हाल ही में बैलन डी पुरस्कार को रद्द कर दिया गया। और बैलन डी पुरस्कार अर्जेंटीना के लियोनल मेसी 6 बार जीत चुके हैं और पुर्तगाल के रोनाल्डो 5 बार विजेता रह चुके हैं। फीफा 2020 का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये रॉबर्ट लेवांडोव्स्की पोलैंड के इनको दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर अवार्ड मैनुअल नयूर जो कि जर्मनी के हैं, बेस्ट फीफा कोच जुर्गेन क्लॉप और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी लूसी जो कि इंग्लैंड की हैं, तो इन्हें दिया गया है। अगला प्रश्न है, 20 दिसंबर 2020 को विश्व मानव एकता दिवस किस विषय के साथ
मनाया गया? तो ये अनेकता में एकता विषय के साथ मनाया गया। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सर्बिया में चल रहे कुश्ती विश्व कप में भारत के किस पहलवान ने रजत पदक जीता है? तो अंशु मलिक ने रजत पदक जीता है, ये हैं अंशु मलिक। अगला प्रश्न, 15 दिसंबर 2020 को राधिका रंजन प्रामाणिक का निधन हो गया। वह पश्चिम बंगाल के मथुरापुर से कितनी बार सांसद तो रह चुके हैं? तो ये 5 बार सांसद रह चुके हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में किसे निमंत्रण दिया गया है? तो ये बोरिस जॉनसन को निमंत्रण दिया गया है, जो कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, DDCA 2020-21 का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजकुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। और DDCA के अध्यक्ष रोहन जेटली हैं। अगला प्रश्न है, ICAR के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारत की GDP कितनी रहने का अनुमान है? तो ये 7.8% रहने का अनुमान है। और ADB के अनुसार 9% रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने नए स्वदेशी खेलों को सम्मिलित किया गया है? तो इसमें 4 नए स्वदेशी खेलों को सम्मिलित किया गया है, जो कि गतका, कलारीपयट्टू, थांग ता और मलखंबा हैं। और 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न, वरासत अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश पारित किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और इस अध्यादेश के अनुसार अगर कोई गैर कानूनी रूप से धर्मांतरण कराने की कोशिश करता है तो उसे 10 साल की जेल व 15,000 से 50,000 तक जुर्माना हो सकता है। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति भी शुरू किया गया। अगला प्रश्न, भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये गुरुग्राम में राजकुमार सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया। और इससे संबंधित अन्य तथ्य, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम हरियाणा, यहीं पर इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न, 22 दिसंबर 2020 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने तेंदुआ रिपोर्ट 2018 का विमोचन किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक तेंदुए हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक 3,421 तेंदुए हैं। और 4 वर्षों में भारत में तेंदुओं की आबादी में 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया गया। और लुइस हैमिल्टन ये पुरस्कार 2014 में भी जीत चुके हैं और ये फार्मूला 1 के विश्व चैंपियन रहे हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। वो किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये हैं मोतीलाल वोरा और ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो अगला प्रश्न है, किसने बंगाल के पहले तेल एवं गैस रिजर्व का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उद्घाटन किया है। और इसका स्वामित्व ONGC के पास है। और ONGC का फुल फॉर्म ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन होता है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य ने दीनदयाल नाम से क्लिनिक सेवा शुरू की है? तो गुजरात ने दीनदयाल नाम से क्लिनिक सेवा शुरू की है। और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और यहाँ के कुछ नेशनल पार्क गिर रण ऑफ कच्छ हैं। अगला प्रश्न है, BFSI मूवर्स और शेकर्स 2020 रिपोर्ट के अनुसार कौन सी बैंक शीर्ष पर है? तो HDFC बैंक शीर्ष पर है। और जो BFSI है तो इसका फुल फॉर्म बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज
एंड इंश्योरेंस है और HDFC का मुख्यालय मुंबई में है। और इस रिपोर्ट के अनुसार वॉलेट और UPI श्रेणी में गूगल पे प्रथम और पेमेंट बैंक की श्रेणी में एयरटेल पेमेंट्स बैंक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो ये पुणे महाराष्ट्र में खोला जाएगा। और जो भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय है तो ये मणिपुर में खोला गया है। अगला प्रश्न, फ्रूट्स पोर्टल का शुभारंभ किस सरकार द्वारा किया गया? तो ये कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया। और हाल ही में कर्नाटक ने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ भी किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो प्रथम देश ब्रिटेन है और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का नाम एस्ट्राजेनेका है। और भारत द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट की कोवैक्सीन व ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने देश का पहला एथेनॉल प्लांट PPP मॉडल पर लगाने की घोषणा की है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और यहाँ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और यहाँ के नेशनल पार्क इंद्रावती संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला प्रश्न है, किस सेवा क्षेत्र में 100% FDI की मंजूरी दी गई? तो DTH अर्थात डायरेक्ट टू होम सर्विस में 100% FDI अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मंजूरी दी गई। अगला प्रश्न, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी हैं। तो अगला प्रश्न है, PR इनसाइट ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। और हरित पथ ऐप परिवहन मंत्रालय के द्वारा, कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश के द्वारा और किसान रथ ऐप कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये उड़ीसा के राउरकेला में स्थापित किया जाएगा। और मधुबाबू पेंशन योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। और FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश ने थाली में खाना छोड़ने पर 1 लाख का जुर्माना लगाने की योजना तैयार की है? तो ये चीन ने तैयार की है। और विश्व का प्रथम सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप चीन द्वारा स्थापित किया गया है। और विश्व का प्रथम 6G सैटेलाइट ये भी चीन द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, डिजीबॉक्स सेवा का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ नीति आयोग के द्वारा किया गया है। और नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसकी योजना तैयार की है। अगला प्रश्न, न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न, फीफा द्वारा 2021 में होने वाले किन मैचों को रद्द कर दिया गया है? तो फीफा अंडर-20 विश्व कप, फीफा अंडर-17 विश्व कप, तो इनको रद्द किया गया है। और पुरुषों के फीफा अंडर-20 विश्व कप और फीफा अंडर-17 विश्व कप के 2021 संस्करणों को रद्द करने तथा क्रमशः इंडोनेशिया और पेरू में 2023 में संस्करण कराने की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अटल बिहारी वाजपेयी के कितने फीट की मूर्ति का अनावरण किया है? तो ये 18 फीट की मूर्ति का अनावरण शिमला में किया गया है। और हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय पार्क ग्रेट हिमालयन, नेपिन वैली, इंद्रकिला और खीरगंगा नेशनल पार्क हैं। अगला प्रश्न,
पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया और ये नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न, कलाम 50 रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किस संस्था के द्वारा किया गया? तो ये स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया और इस संस्था का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। अगला प्रश्न, पैसेक्स 2020 नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो ये भारत और वियतनाम के बीच संपन्न हुआ और भारतीय नौसेना का जहाज INS किल्टन ने इसमें भाग लिया। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 का विजेता कौन है? तो इसका विजेता बिहार है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। अगला प्रश्न, फास्टैग जारी करने के लिए किन दो के बीच साझेदारी हुई है? तो फास्टैग जारी करने के लिए ICICI बैंक और गूगल पे के बीच साझेदारी हुई है। अगला प्रश्न, ओडिशा सरकार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुरेश चंद्र महापात्रा को नियुक्त किया गया है और सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नितल नागर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य ने गाड़ी पर जाति लिखवाने पर किस धारा के अनुसार चालान काटने का आदेश जारी किया गया है? तो ये धारा 177 के अनुसार ये आदेश जारी किया गया है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे कम उम्र की मेयर कौन बनी है? तो आर्य राजेंद्रन, ये हैं आर्य राजेंद्रन और ये केरल की रहने वाली हैं और सबसे कम उम्र की मेयर बनी हैं। शहर के मुडवान मगल से पार्षद हैं और ये केरल के तिरुवनंतपुरम की रहने वाली 21 साल की महिला हैं। अगला प्रश्न, निमोनिया से लड़ने के लिए भारत के हाल ही में कौन सा टीका विकसित किया है? तो भारत ने निमोसिल टीका निमोनिया से लड़ने के लिए विकसित किया है और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह के द्वारा किया गया और ये सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा ये टीका विकसित किया गया है। प्रश्न, BWF द्वारा किस रूसी खिलाड़ी पर 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया? तो ये निकिता खाकीमोव पर 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया और यह प्रतिबंध सट्टेबाजी, छेड़खानी और अनियमित मैच परिणामों के आरोप में लगाया गया। अगला प्रश्न, GAVI बोर्ड के सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह राठौर को चुना गया और GAVI का फुल फॉर्म ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन है। अगला प्रश्न, भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ और किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन लेह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह राठौर के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, इन परस्यूट ऑफ जस्टिस किसकी आत्मकथा है? तो ये जस्टिस राजेंद्र सच्चर की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, इसरो के अध्यक्ष के सिवान का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? तो ये 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो उमेश सिन्हा को निर्वाचन आयोग का उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है और निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक वर्णित है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।